बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम आपसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो उनकी जॉब्स के बारे में कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। कुछ जॉब्स अनाउंस हुई थी, कुछ दिन इनको हो चुके हैं, थोड़ा सा डिले हो गई मसरूफियत की वजह से। साथ में आपको बताते चलें कि एफपीएससी की जो सुपरवाइज़र की जॉब्स हैं उनका आज लास्ट डेट है, तो उस हवाले से आप उनके लिए भी अप्लाई कर लें, क्योंकि 16 अक्टूबर लास्ट डेट है और आप उस पर अगर एलिजिबल हैं तो आप उस पर लाजमी तौर पे अप्लाई करें। अच्छी जॉब्स हैं। और अब चलते हैं, ज़रा डिटेल आपसे शेयर करते हैं जो नैब की जॉब्स हैं। दो ऐड हैं, उनको एक साथ इकट्ठा किया है। आप इनकी एप्लीकेशन के हिसाब से डेट देख सकते हैं। ये आप नैब की वेबसाइट पे जाके ऐड अवेलेबल होगा और उसकी पब्लिकेशन की डेट के हवाले से आपने आगे फर्दर जो है वो 15 डेज़ आई थिंक दिए गए हैं जिसमें अप्लाई करना होगा। ये जो पहला ऐड है ये 2% डिसेबिलिटी कोटा का है। HR प्लान फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट 2% डिसेबिलिटी कोटा इन नैब हेडक्वार्टर रीजनल नैब्स, यानी कि हेडक्वार्टर जो इस्लामाबाद में उसका, और दूसरे जो इसके सब रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ पे इनकी वैकेंसीज हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 23 इनटू सैंक्शन पोस्ट 2% डिसेबिलिटी कोटा इन नैब हेडक्वार्टर रीजनल नैब्स। Out of 23, 12 posts have already been filled and remaining 11 posts are vacant as per following detail। तो अब जितना ऐड है ये करंट वाला जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये 11 पोस्ट हैं। इनमें कौन कौन सी हैं? एडिशनल डायरेक्टर BPS 19, सिंगल पोस्ट टू बी फिल्ड बाय नैब हेडक्वार्टर थ्रू FPSC। और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17, ये भी FPSC रिक्रूट करेगा। और APS 16 ये भी जो है वो FPSC रिक्रूट करेगा और इनकी वैकेंसीज आने वाली हैं। बाकी ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं स्पेशल जो कोटा है डिसेबिलिटी वाला, वो अपने टाइम से पहले तैयारी कर लें, क्योंकि 4 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की और ये FPSC के थ्रू से रिक्रूट होगा। और इसी तरह से APS की सिंगल पोस्ट भी। अब जो नैब ने खुद रिक्रूट करनी है उनके हवाले से स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 4 पोस्ट हैं और 1 पोस्ट ईच टू बी फिल्ड बाय नैब हेडक्वार्टर KP बलूचिस्तान एंड रावलपिंडी। तो ये खुद नैब करेगा। इसके अलावा UDC BPS 11 सिंगल पोस्ट टू बी फिल्ड बाय नैब कराची। इन टर्म्स ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2022 डेटेड 22/6/2022, न्यू सर्विस रूल्स फॉर नैब एम्प्लॉयज़ वर रिक्वायर्ड टू बी framed with the approval of the federal government. Accordingly, new service rules have been forwarded to establishment division for concurrent vetting. Recruitment process would be completed accordingly after approval of service rules। तो ये तो हो गया ऐड नंबर 1। अब चलते हैं ऐड नंबर 2 पे। ये है जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, शाहराए जमहूरियत G5/1 इस्लामाबाद, ये इनका एड्रेस है। जॉब सर्विस रिक्वायर्ड। National Accountability Bureau invites application from only Pakistani nationals for hiring of the services experts under Section 28B of the National Accountability Ordinance 1999 for its headquarters and regional offices on monthly fee payment basis for the period of 1 year, extendable as per क्राइटेरिया गिवन बिलो। तो 1 ईयर का इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है रिक्वायरमेंट बेसिस पे। एक्सपर्ट इंटेलिजेंस नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, 1 पोस्ट है और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ आर्मड फोर्सेस, सिविल लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर और इक्विवेलेंट BPS 20। और इसके लिए जो सैलरी पैकेज है वो 2,50,000 और एज मैक्सिमम जो है वो 62 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 years इसमें एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी, मेडिकल कैटेगरी A होनी चाहिए, क्लीन रिकॉर्ड ऑफ सर्विस होना चाहिए। एक्सपर्ट IT नैब हेडक्वार्टर 1 पोस्ट है। मिनिमम सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन CSIT टेलीकॉम फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 15 years एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, और रिटायर्ड C&IT ऑफिसर ऑफ BPS 20 with 10 years experience of office automation। इसका भी सैलरी पैकेज 2,50,000 और मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स है। इसके बाद है जूनियर एक्सपर्ट 1 इंटेलिजेंस नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के 2 पोस्ट हैं। रावलपिंडी के लिए सिंगल पोस्ट है, लाहौर के लिए सिंगल, कराची के लिए सिंगल और
नैब पेशावर के लिए सिंगल पोस्ट है। रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्मेड फोर्सेज और सिविल लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द रैंक ऑफ कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और इक्वलेंट BPS 19, 8 years experience in the field of intelligence investigation security command of intelligence unit। मेडिकल कैटेगरी ए रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। 2 लाख सैलरी पैकेज है और 62 अपर एज लिमिट है। जूनियर एक्सपर्ट 1 है, नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, ये 2 पोस्ट हैं। रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम आर्मेड फोर्सेज एंड और फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट इक्वल टू BPS 19 हैविंग सेकंड क्लास मास्टर डिग्री फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 5 years एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। 2 लाख है और 62 years है। इसके बाद है जूनियर एक्सपर्ट 1 ड्राफ्ट्समैन, नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद, 2 पोस्ट हैं जिसका भी सैलरी पैकेज और यहाँ पर रिक्वायरमेंट LLB रिक्वायरमेंट है और 2 लाख और 50 years जो है अपर एज लिमिट है। इसके बाद है जूनियर एक्सपर्ट 2 इंटेलिजेंस, इसमें काफ़ी पोस्ट हैं। नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद 2 पोस्ट, रावलपिंडी 1, लाहौर 1, कराची 1, पेशावर 2, बलूचिस्तान 1, मुल्तान 2 और सक्कर 1। रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ आर्मेड फोर्सेज और सिविल लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द रैंक ऑफ इक्वल टू मेजर और इक्वलेंट BPS 18। 5 years इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। मेडिकल कैटेगरी ए होनी चाहिए, क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए और पैकेज सैलरी के लिए 1,50,000 है और 62 years अपर एज लिमिट मांगी गई है। अच्छा, इसके अलावा फर्दर भी जॉब्स हैं। जो असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 1, इसमें यहाँ पे डिटेल गिवन है जहाँ जहाँ पे जितनी पोस्ट हैं। रिटायर्ड JSU फ्रॉम आर्मेड फोर्सेस और रिटायर्ड SI इंस्पेक्टर फ्रॉम IB पुलिस, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी ऑफ मैनेजेरियल एक्सपीरियंस, मेडिकल कैटेगरी ए चाहिए। नो रेड एंट्री होनी चाहिए। 65,000 सैलरी पैकेज और 55 years अपर एज लिमिट है फॉर आर्मेड फोर्सेस और बाकी के लिए 62 years फॉर अदर्स। असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 2 इंटेलिजेंस है और इसकी भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं। डिटेल यहाँ पे सारी गिवन है। रिटायर्ड NCO फ्रॉम आर्मेड फोर्सेस और रिटायर्ड हेड कांस्टेबल फ्रॉम IB पुलिस, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी और मैनेजरियल एक्सपीरियंस। मेडिकल कैटेगरी होनी चाहिए। नो रेड एंट्री। 50,000 सैलरी पैकेज, 52 years आर्मेड फोर्सेस के लिए एज लिमिट है और 62 years जो है वो दूसरों के लिए। सो आज का सेशन यहाँ पे क्लियर करते हैं। मैं आपको डिटेल बाकी जो है वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।